लक्ष्य ऑनलाइन क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी का ऑर्डिनरी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो एग्जाम से दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नारी और नर एक ही तरफ की दोहराई प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किसी से पाठ की है? इसका सही आंसर सी, ऑर्डिनरी स्वर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी के निम्न से कौन से पुरस्कार दिया गया था? इसका सही आंसर बी, पद्म भूषण। चलो दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक कौन है या कि ऑर्डिनरी स्वर किन की रचना है? इसका सही आंसर बी, रामधारी सिंह दिनकर जी के। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? इसका सही आंसर डी, ऑर्डिनरी स्वर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका सही आंसर बी, बेगूसराय। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑर्डिनरी स्वर में किस गुण का सामान्य है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर पुरुष और नारी दोनों की। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर डी, प्रणभंग। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर ए, छात्र सहोदर में। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर बी, 1925 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिनकर जी की अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? इसका सही आंसर सी, भावना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सी अधिकार दिया था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर बी, भिक्षुणी होने का। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखता है तब वह राक्षस बन जाती है। यह पंक्ति किस कथन का है? इसका सही आंसर सी, प्रेमचंद का। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑर्डिनरी स्वर किस विधा का संबंध है? इसका सही आंसर सी, एकांकी की। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नरेत्व का साधना की थी? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर ए, गांधी जी ने। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं। ऑर्डिनरी स्वर शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूप दिया है? इसका सही आंसर बी, कल्पित। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रेमचंद के अनुसार नारी और पुरुष के गुण सीख लेती है तो वह क्या बन जाती है? इसका सही आंसर डी, राक्षसी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर सी, जूठन। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? इसका सही आंसर बी, परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी ने किस कृति के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना क्या है? इसका सही आंसर बी, उर्वशी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युद्ध और शांति के समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। यह क्या है? एक कुरुक्षेत्र है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप क्या है? यह शिव और पार्वती का रूप क्या है? इसका सही आंसर ए। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गंधारी कौन थी? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। यह दुर्योधन की माँ थी। गंधारी कौन थी? यह दुर्योधन की माँ थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेमचंद थे, क्या थे प्रेमचंद जी? इसका सही आंसर बी, कथाकार थे। प्रेमचंद क्या थे? कथाकार थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर ए, 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी किस युग के कवि थे? इसका सही आंसर सी, छायावोत्तर युग का। दिनकर जी किस युग के कवि थे? छायावोत्तर युग के। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत का चार अध्ययन किसकी कृति है? या रामधारी सिंह दिनकर जी का? संस्कृत की चार अध्ययन किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर आता है। या शुद्ध कविता की खोज है। क्या थी? शुद्ध कविता की खोज है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और नया चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंच सके।